दोस्तों इन साइड भी मौसम अगर मैं कुछ जानने ले जनाब हो जाओ रेडी कम पैनलाइज और काम भी इतना साइंटिफिक अंदाज में डलने वाला है कि जनाब बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीखें निकलने वाली हैं। खास तौर पर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडियाला जेल बिमा एलिया, इनके लिए जो खतरे की घंटी है वो न बज नहीं रही बल्कि खतरे की घंटी जो है वो उनके कान के करीब बज रही है और इतने करीब बज रही है कि जनाब उनको अब इस बात का बखूबी इदराक होता चला जा रहा है कि जनाब दाने मुक गए ने, अब ये जो शो है ये ख़त्म होने वाला है। और ख़तरा ये नहीं है कि जनाब 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला आने वाला है, क्योंकि वो फैसला तो सबको मालूम है कि आएगा। और ख़ास तौर पर अडियाला जेल के अंदर होने वाली समात, और वो समात जिसके अंदर नैब के तफ्तीशी अफसर ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, वही काफ़ी है जनाब इमरान खान और उनकी एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी समेत जुल्फी बुखारी और हम नवाओं को तल देने के लिए। लेकिन असल ख़तरा जनाब इस केस में सज़ा के सुनाए जाने के बाद है, जहां पर जनाब दुल्हन को लेने ससुराल वाले आएंगे और इस मौके पर जो जुदाइयां होंगी और उन जुदाइयों के नतीजे के अंदर जनाब जो अथरू वगेंगे वो देखने से ताल्लुक़ रखेगा और वही इस सारी की सारी गेम का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और उसके बाद जो है एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट होगी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सारी सियासत को ना सिर्फ बहा कर ले जाएगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं बचेगा कि वो इस बात की वजाहत कर सके कि भैन साडे नाल होई की है कैसे। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ऐसा क्या होने जा रहा है और वो कौन सी दुल्हन है जिसको लेने के लिए ससुराल वाले आ रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 190 मिलियन पाउंड्स केस की समात के दौरान नैब के तफ्तीशी अफसर ने जज साहब के सामने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के चेहरे मुबारक के ऐन सामने ऐसे कौन से इंकशाफात किए हैं जो इस केस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार करने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर भी आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस खबर ने बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंकशाफ किया है जिससे सुनकर या जिसको पढ़कर बहुत सारे लोगों का जनाब हादसा ही निकल गया। क्योंकि ये खबर शाया हुई है एक इंटरनेशनल वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट का और इस स्टोरी का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। और इस स्टोरी में जो इसके दो जो राइटर्स हैं, एक तो मुर्तज़ा साहब हैं और दूसरे हैं जनाब रेयान ग्रिम साहब। ये जो दोनों हैं ये उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इंटरसेप्ट के लिए इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था। ये वही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने साइफर की मुबैना कॉपी इमरान खान साहब और उनकी टीम से हासिल की थी। ये वही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इंटरसेप्ट वेबसाइट के ऊपर साइफर के मतन को शाया किया था और इस बात का इज़हार किया था कि ये साइफर की कॉपी उनको इमरान खान साहब, शहबाज गिल या दीगर लोगों से नहीं बल्कि हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से मिली है जो कि पाकिस्तान मिलिट्री के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अब जनाब रेयान ग्रिम साहब और मुर्तज़ा साहब ने जो नया इंकशाफ किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल बल्कि मज़े का खेज इस वजह से है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तोड़ करने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी को उन्होंने डिस्कस किया है। और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक आगाही मुहिम का आगाज़ किया है और इस आगाही मुहिम के ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफसरान और जवानों को ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है कि जनाब उन्होंने सारा दिन और कोई नहीं काम करना, उन्होंने बॉर्डर के ऊपर किसी तरह की कोई ड्यूटी नहीं देनी, उन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ऑपरेशन नहीं करना, बल्कि उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। और उसके लिए जो उनके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं उसके ज़रिए जो एजेंडा उनको दिया जाएगा या जो पोस्ट या काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना होगा वो जनाब पाकिस्तानी फ़ौज अपने मोबाइल फ़ोन से करेगी। उन्हें एक गल सुन के पायना हासा निकलना है या नहीं निकलना, निकलने की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज के पास और कोई काम नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का मुकाबला करे और मुकाबला करने के लिए अपने अफसरान और जवानों को लगाए। पाकिस्तानी फ़ौज को मुझे लगता है कि शायद रेयान ग्रिम साहब या मुर्तज़ा साहब इससे वाकफ़ नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज कौन कौन से चंद चढ़ा सकती है। अगर वो चाहे तो जहाँ पर बैठी है ना वहाँ पर बैठे बैठे ये सारे का सारा सफाया
इस तरीके से कर दे कि जनाब किसी को भी पता न चले कि हुआ क्या। वो बहुत सारे लोग जो इनको इस वक्त बहुत ताज़ा जमहूरियत और ताज़ा इनकलाब आया हुआ ना बड़े ज़ोर से, ये इनकलाब और जमहूरियत ऐसी ऐसी जगह से निकाल देंगी फौज सिर्फ चंद मिनटों के अंदर कि इनको पता भी नहीं चलना। ये लोग इनफैक्ट इनको पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, क्योंकि जिस लम्हे ये खबर सामने आई और इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर ये खबर पोस्ट हुई या आर्टिकल छपा, एक तवील आर्टिकल है, तो उसके फौरी बाद एक जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक ऑडियो लीक हुई। उसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ऑडियो रियान ग्रिम साहब की ऑडियो है और ये वही रियान ग्रिम साहब हैं जिन्होंने ये आर्टिकल भी लिखा और वो सारा ताना बाना जो मैंने भी आपकी खिदमत में पेश किया वो किया। अब रियान ग्रिम साहब की ये जो ऑडियो है ये उनके एक हैंडलर के साथ है जो मुबैना तौर पर कोई रॉ एजेंट है और इसका नाम भी राहुल बताया जा रहा है। और ये राहुल साहब आजकल पाकिस्तानी सियासत के अंदर कुछ ज़्यादा सरगर्म इस वजह से भी हैं कि जनाब रऊफ हसन साहब हों या जनाब अहमद जंजुआ साहब हों, हर जगह पर जनाब ये राहुल साहब किसी न किसी तरीके से एंट्री मार देते हैं। और ये जो ऑडियो सामने आई है इसमें भी रियान ग्रिम साहब अपने इंडियन हैंडलर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रेंड सेटिंग है वो कैसे की जानी है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई है जिसका अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये व्हाट्सएप चैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया विंग के हेड जनाब जिब्रान इलियास साहब की है और जिब्रान इलियास साहब इसी चैट के ऊपर जनाब रियान ग्रिम साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। रियान ग्रिम साहब जो है वो उनको बता रहे हैं कि सीक्रेट पाकिस्तानी प्रोग्राम डायरेक्ट्स मिलिट्री ऑफिसर्स टू अटैक सोशल मीडिया क्रिटिक्स एंड डिजिटल टेररिस्ट डॉक्स। ये एक फाइल है, वर्ड फाइल है जो उन्होंने अपने आर्टिकल का जो है वो तैयार की थी। ये आर्टिकल की हेडिंग लिख कर उसके साथ अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके जनाब रियान करीम साहब ने भेजी है जिब्रान इलियास को और साथ वो इस बात पर नोट लिख रहे हैं, इलियास प्लीज रिव्यू द डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्म मी इफ एनी रिवीजन्स आर नेसेसरी। कि जनाब आप बताएं ये आर्टिकल को देखें पढ़ें और इसके अंदर अगर किसी तरह की कोई तब्दीली करनी है, कोई तब्रीद करना है तो मुझे बताएं ताकि वो जो चीज़ें आपने ऐड डिलीट करानी है वो मैं करूं। उसके जवाब के अंदर जिब्रान इलियास साहब लिखते हैं, यस आई हैव रिव्यूड द डॉक्यूमेंट, गुड जॉब, बट लेट्स चैलेंज द स्टेटस को एट अ बिट मोर। कि हाँ ठीक है जो आर्टिकल आपने लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, मैं इससे मुतमईन हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद स्टेटस को की कुव्वतों को ज़रा ज़ोर से हिट करना चाहिए। और इसके बाद आगे वो इसकी जो है वो तफसील लिख रहे हैं। ये लिखते हुए, while in the past the military has used journalists and social media influencers for similar campaigns that AAN directly commands Pakistan Army officers to shape public opinion by posting anonymously online, an unprecedented development that has alarmed some members of the military. We are being given instructions by our superiors to spread political posts despite knowing that this is a violation of our oath to office and the constitution, the sources said. रियान ग्रिम साहब को जनाब जिब्रान इलियास साहब ये कहते हैं कि आपने अपने आर्टिकल के अंदर स्टेटस को हिट करना है और ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं जिसके अंदर सोर्सेस जो ये पोस्टें कर रहे हैं मिलिट्री के, वो सोर्सेस इस बात का इतराफ़ करें कि जनाब हमसे ये काम किया जा रहा है, लिया जा रहा है और हमें पता है कि ये जो काम हमसे लिया जा रहा है बड़ा गलत लिया जा रहा है और हमारे उस हल्फ की ये खिलाफ वर्जी है जो हमसे सर्विसेज में आते वक्त लिया गया था। इसका मतलब यह है कि ये सारी की सारी स्ट्रेटजी एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी फौज को इंटरनेशनल मीडिया में बदनाम करने के लिए है। और अलमिया देखें कि एक जानिब इमरान खान साहब इस वक्त मरे जा रहे हैं कि जनाब मेरी किसी न किसी तरीके से मीटिंग सेट कर दी जाए और दूसरी जानिब ये तमाम आर्टिकल साजी का अमल भी जारी है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो उनका पाकिस्तानी जो जिसे हम कह सकते हैं ग्रुप है या स्पोर्ट बेस है उसको इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं तो उनसे बात करना चाहता हूं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, लिहाजा आखिरी हल यही है कि इनको अपने डोले दिखाए जाए, इनको अपनी ताकत दिखाई जाए। और यही इजहार उस मौके पर होगा जब ये फैसले सामने आएंगे जिनका इजहार मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था। ये जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं जो पेश हुए हैं जनाब अडयाला जेल में
उस अदालत के सामने जहां पर 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत होनी थी। तो इस समाअत के दौरान मियां उमर नदीम साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर नैब हैं, उन्होंने अपना बयान न सिर्फ रिकॉर्ड कराया है बल्कि उसके अंदर उनकी तरफ से अहम तरीन इंकशाफात भी सामने आए। अपने बयान में मियां उमर नदीम साहब इस बात का इंकशाफ करते हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक काबीना ने बैरून मुल्क असासों की रिकवरी के लिए रिकवरी यूनिट की मंजूरी दी। नेशनल क्राइम एजेंसी के कंट्री मैनेजर उस्मान अहमद को मिर्जा शहजाद अकबर की हदायत पर खुफिया तौर पर खतूत लिखे गए। मुजरमाना सरगर्मियों की आमदनी को मुंजमद करने के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने फ्रीजिंग ऑर्डर्स हासिल किए। निजी सोसाइटी ने 4 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक 458 कनाल, 4 मरले, 58 मुरब्बा फुट अराजी खरीदी और ये अराजी उस वक्त खरीदी गई तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जब ये जो अलकादर ट्रस्ट है ये कायम ही नहीं हुआ था, ये रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ था, इसकी कोई कागजी कार्रवाई ही शुरू नहीं हुई थी। उससे पहले ही ये ज़मीन इस मकसद के लिए खरीदी गई कि कल को जनाब अलकादर ट्रस्ट बनना है और इसको लिए मैंने ज़मीन को अतिया करना है। मलिक रियाज साहब ने पहले ही उनको ये कोई इल्हाम हो गया था। आगे चलकर तफ्तीशी अफसर इस बात का इंकशाफ करते हैं कि अराजी मुल्ज़म जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मुंतकिल की गई और ये अराजी ट्रस्ट के वजूद में आने से पहले ट्रांसफ़र कर दी गई और यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर वो आगे चल के इस बात का इजहार करते हैं कि अराजी की मुंतकली के बाद जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। बनी गाला में 11 जुलाई 2019 को रकम पाकिस्तान की मलकियत होने पर बानी पीटीआई को बदनीयती पर मबनी नोट लिखा गया था और ये नोट 3 दिसंबर 2019 को काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया गया था। बयान में ये बात भी कही गई कि इस ट्रस्ट डीड पर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने बतौर गवाह दस्तखत किए और इस पर वजारत खजाना, वजारत खारजा और वजारत कानून की राय भी नहीं ली गई। फिर आगे चल के बहुत सारे और भी इंकशाफात किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये भी कहना है कि इमरान खान बुशरा बीबी को सबूत फराहम करने के लिए नोटिस दिए गए लेकिन उन्होंने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया और उसके बाद जब ये ज़मीन मुंतकिल हो गई ट्रस्ट के में तरमीम करके बानी पीटीआई बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी को इसके अंदर शामिल किया गया और कानूनी मराहल तय करने के बाद डॉक्टर बाबर अवान और जुल्फ़ी बुखारी को गेट आउट कर दिया गया और उसके बाद बुशरा बीबी ने बतौर ट्रस्टी मलिक रियाज साहब से ये जो ट्रस्ट के लिए जो अराजी है और जो ट्रस्ट को चलाने के लिए फंडिंग है वो इन्होंने हासिल की है और ये बड़े इम्पोर्टेंट इस पर जो पेशरफ्त है ये सामने आई है। और उसके साथ साथ वो पटवारी ने भी अपना सारे के सारी जो खाते हैं वो रूबरू पेश कर दी और बताया कि जनाब ये जो ज़मीन की अराजी के लिए ये जो ट्रांसफ़र है इसके लिए जो ट्रांजैक्शन थी उसका कोई सबूत उनके पास नहीं है कि जनाब ये मलिक रियाज साहब को से ने फरा गोगी से जो ज़मीन बेची थी वो ज़मीन किस तरह बेची है, क्योंकि मोरा नूर के अंदर बनी गाला के अंदर भी जो प्रॉपर्टी है वो मुहतरमा फरा गोगी के नाम पर मुंतकिल की गई है। इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी के नाम पर मुंतकिल की गई होगी मुबैना तौर पर। अलबत्ता इस केस का फैसला अब काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि ये केस का फैसला भी मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ आएगा, लेकिन इसमें पीटीआई वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही फैसला आएगा वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगा और जैसे ही चैलेंज होगा ये केस भी बाकी तमाम केसेस की तरह उड़ा के रख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब इमरान खान के ऊपर कोई एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुआ, लिहाजा अहले यूथ को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होना है तो वो इसके बाद होने वाली कार्रवाई से परेशान होना है क्योंकि उसके नतीजे में जो असल कार्रवाई है वो होगी और वो जो साईं हैं जो ससुराल वाले हैं वो दुल्हन को लेने आएंगे। अब जानना चाहेंगे ये दुल्हन कौन सी और ये क्या पेशरफ्त है। तो जनाब अर्ज ये है कि इस कार्रवाई के बाद इस बात का असूली तौर पर फैसला कर लिया गया है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो मेन मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मेन मुल्ज़मान है जिसके अंदर अब तक जो सामने आए हैं वो है 2। इमरान खान साहब तो है ही हैं, लेकिन उनके साथ दूसरा मुल्ज़म है मुराद सईद और तीसरी मुल्ज़म है जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा। अब इमरान खान साहब को अगर लेके जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या उसकी तहवील ली जाएगी तो वो भी अगले लम्हे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी और वो जो है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अलबत्ता अगर
बुशरा बीबी को लेके जाएंगे तो शायद उतनी तेज रफ्तारी के साथ कार्रवाई ना हो, और अगर कार्रवाई हो भी जाए तब भी ये बात कही जा सकती है कि जनाब हमने भी तफ्तीश करनी है, तफ्तीश करने के बाद इसको देखा जाएगा, अभी आप जनाब आप खामोश रहें। बुशरा बीबी को लेके जाने का मकसद एक और भी है कि जनाब इमरान खान साहब जिनको इस वक्त मसालेहत और डील बड़ी ज़ोर से आई हुई है, तो इमरान खान साहब वो तमाम जराइम भी मानेंगे जो उन्होंने किए हैं, और वो जराइम भी आकर पब्लिक के सामने मानेंगे जिसका अभी तक किसी को इल्म ही नहीं है कि पाए ने केड़ी केड़ी कार्रवाई पाई है। जिस तरह कल जनाब गुल हसन औरंगजेब साहब ने तमाम तर हमदर्दियों के बावजूद इस बात का इजहार किया तोशाखाना केस में कि जनाब पिछले केस में भी जो नैब है वो आपसे मांगता रहा कि वो ग्राफ का ज्वेलरी सेट दें ताकि हम इसकी असेसमेंट करा सकें, आपने वो ज्वेलरी सेट नहीं दिया। अब भी आपसे यही डिमांड की जा रही है कि जनाब जो तोहफे आपने अपने पास रखे हैं, बकौल आपके आपने बेचे नहीं हैं, वो नैब के हवाले करें ताकि नैब उसकी असेसमेंट कराए और ये बताए कि जनाब आपने वो ठीक किया है या नहीं किया। आप वो तोहफे इनके हवाले नहीं कर रहे तो आप अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। तो ये जो मुश्किलात में इजाफा है जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल बिमा एहलिया, उनमें इजाफा हो रहा है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस इजाफे के अंदर यानी मुश्किलात में इजाफे के अंदर वो आ रही है शिद्दत। अब जैसे ही ये जो फैसला है 190 मिलियन पाउंड का वो आएगा तो उसके साथ ही 9 मई के वाक़यात पर तहकीकात का आगाज़ हो जाएगा। उसके लिए इमरान खान साहब बेशक अडयाला जेल में रहेंगे लेकिन उनके साथ डेली बेसिस पर इंटरेक्शन होगा, और डेली बेसिस पर लोग आके उनसे पूछेंगे कि आपकी बेगम ने तो दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ किया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में। फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपकी बेगम ने तो इस बात का इंकशाफ किया है, आप क्या कहेंगे। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जिसके अंदर इमरान खान फंसने जा रहे हैं। ये बात तय है कि इमरान खान साहब की तहवील नहीं ली जाएगी तो बुशरा बीबी की ली जाएगी, और उसके बाद आपने इमरान खान की हवाइयाँ उड़ते देखना है, और उसके बाद एतराफ़ात की एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा कि जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और इमरान खान साहब ये नहीं कह सकेंगे मुस्तकबिल में कि जनाब मुझ पर दबाव लेकर या दबाव में लाकर मुझसे एतराफ़ात कराए गए, क्योंकि इन एतराफ़ात के जो शवाहिद हैं वो भी ब्लैक एंड वाइट के अंदर मेरा ख्याल है कि शायद साथ ही पेश किए जाएंगे। नो मर्सी एट ऑल, ये बात तय है। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।